Hello everyone. Hello, ma'am. Good evening, ma'am. नमस्ते मैम। Good evening, ma'am. तो चला गया क्या तुम सबकी क्लासेस में? आज की क्लास का 5:15 वाला। मैम काफी ग्रुप्स में नहीं किया है। मतलब मैंने मैंने पुराने वाले से ही ज्वाइन कर लिया। अच्छा, लगता है कई बच्चों को पता ही नहीं होगा अभी। बच्चों 1 मिनट के लिए वेट करना है ना। अभी स्टूडेंट्स लिंक ओपन नहीं कर पा रहे हैं कई। Okay, ma'am.
ओके, हम लोग शुरू करते हैं, जो बच्चे हैं बाकी के ज्वाइन करते रहेंगे। तो आज की क्लास में हम लोग ना एरर्स से रिलेटेड और जो भी है वो सब हम लोग डाउट क्लियर कर लेंगे। तो पहले मैं तुम लोगों को ना एक बेसिक आइडिया दे देती हूँ, जिसमें एरर्स, वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज, जहाँ पर तुम लोगों को सबसे ज्यादा इशू था। आवाज क्लियर है ना सभी को? स्क्रीन में दिख रही है? ठीक है। तो अभी तुम्हारे जो भी दोस्त है ना, जो भी जिनको तुम जानते हो, जिनको क्लास की जरूरत है, जो वेट कर रहे हो, लिंक ना ज्वाइन कर पा रहे हो ना, तो अपना वाला जो लिंक है ना वो शेयर कर दो, क्योंकि बच्चों को दिक्कत हो रही है। मैम हम लोग B04 में शुरू तो शायद करते आया हैं। ही नहीं है। B04 में तो भेजा किसमें ही से? नहीं है। B04 में नहीं है ये, भेज तो नहीं। देखो इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक था आज, तो बहुत ज्यादा बच्चे आने चाहिए। मैंने तो पुराना कोई लिंक उठा के ज्वाइन कर लिया। यस मैम, कुछ है ना, गया ही नहीं है लिंक। स्टार्ट करते हैं। देखो एरर्स का देखते हैं बेसिक, फिर उससे पूरा एक बार बेसिक क्लियर करेंगे, फिर देखेंगे कि तुम लोग कितना सॉल्व कर पा रहे हो। ठीक है, एरर्स का देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास होती है, देखो कोई भी जब मेजरमेंट लेते हो, किसी की भी हो सकती है, लेंथ की, मास की, टाइम की, है ना। ज्यादातर तुम्हारे सिलेबस में यही है, लेंथ, मास और टाइम। हाँ, तो लेंथ, मास और टाइम। अब इसके तुम्हारे पास दो वैल्यूज होती हैं। एक तो बोलते हैं कि एक्चुअल वैल्यू होती है, देखो ध्यान से सुनना बैठ के। एक होती है मेजर्ड वैल्यू, है ना। एक्चुअल वैल्यू बच्चों कैसे कैलकुलेट करी जाती है? एक्चुअल वैल्यू कैसे मान देंगे जो ये वैल्यू आई है ये एक्चुअल वैल्यू आई है? इसके लिए ना हम लोग क्या करते हैं, नंबर ऑफ टाइम्स ऑब्जर्वेशन लेते हैं, है ना। मान लो मैंने n टाइम्स ऑब्जर्वेशन ली किसी भी मास की, सपोज करो मैंने या फिर किसी लेंथ की मैंने मेजरमेंट ली। पहले मेरे पास वो कुछ 1 मीटर आया, फिर 2 आया, फिर 3 आया, फिर मान लो 3.3 आया, फिर 2.2 आया। मैंने एज ए मेजरमेंट ली, है ना। अब मैं इन नंबर्स का क्या कर लूंगी, एवरेज देख लूंगी ना। जो इसका एवरेज आ जाएगा उसको हम मान लेंगे कि हाँ ये मेरे पास एक वैल्यू है, जो कि कौन सी वैल्यू है, ये एक एक्चुअल वैल्यू हम लोग मान लेंगे। ये सारी एक एक्चुअल वैल्यू। अब देखो मेजर्ड वैल्यू क्या होगी, कि अब तुम्हारे पास एक एक्चुअल वैल्यू आ गई, कि हमारे पास एक एक्चुअल वैल्यू है जो ग्रेविटी की हम लोग मानते हैं। मान लो एक्चुअल वैल्यू हमको 9.8 मीटर पर सेकंड आ गई। ठीक है, अब तुम किसी फॉर्मूले से मेजर कर रहे हो, या अब तुम किसी चीज से तुम खुद ऑब्जर्वेशन ले रहे हो, तो तुम्हारी कोई एक मेजर्ड वैल्यू आएगी। मान लो मैं मान लेती हूँ ये मेजर्ड वैल्यू 9.6 आई है, सपोज करो। ठीक है, ये हो गई तुम्हारी, तुमने मेजर्ड वैल्यू आई। अब यहाँ से तुम्हारे पास पहली एरर जो बनती है वो बनती है एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर क्या होगा, बोलो? डिफरेंस बिटवीन मेजर्ड वैल्यू एंड एक्चुअल। हाँ, ट्रू वैल्यू एंड द मेजर्ड वैल्यू। ठीक है, अगर ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू के बीच का जो डिफरेंस है उसको हम क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे एब्सोल्यूट एरर, कि ये एरर आया है। उसके बाद इसी का हमारे पास एक टाइप हो जाता है मीन एब्सोल्यूट एरर। देखो एक क्वेश्चन कराएंगे उसमें तुम्हें क्लियर होगा। मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होगा बच्चों, कि तुमने जो मेजर्ड वैल्यू ली है वो, अब देखो जो ये मैंने तुम्हें बोला कि 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, ये क्या है, ये एक ऑब्जर्व वैल्यू ही तो है। इनका एक ऑब्जर्वेशन लेके मैंने मीन लेके एक्चुअल वैल्यू निकाल ली कि ये 9.8 मीटर सेकंड है। अब मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होगा, कि हम लोग एक्चुअल वैल्यू में से जब एब्सोल्यूट एरर माइनस किया, तो मान लो वो एरर मेरे पास x आ गया। ठीक है, माइनस करने के बाद फिर एक बार मेजर किया। अब क्या करेंगे, सारी वैल्यूज का तुम्हें मीन लेना है, एब्सोल्यूट वैल्यूज का। अगर मीन वैल्यू लिखें तो कैसे लिखेंगे, इसका एवरेज, डेल x1 प्लस डेल x2 प्लस डेल x3। अब ये मीन क्या होगा, देखो जितनी बार तुमने ऑब्जर्वेशन दी है, 1 2 3, इसको 3 से डिवाइड कर दो, ये हो गई मीन एब्सोल्यूट वैल्यू। क्वेश्चन के साथ देखो, देखो क्वेश्चन नंबर 1, मैंने किसी चीज की मेजरमेंट करी, ध्यान से देखते रहना बस। वो मेरे पास उसकी वैल्यू आई 4.2, 4.5,
4.4, 4.3, 4.6। पहला सवाल है इसकी मीन वैल्यू निकालो। मीन वैल्यू कौन सी वैल्यू होगी? एक्चुअल वैल्यू। ठीक है, करो, इसकी मुझे एक्चुअल वैल्यू बताओ। ये मैंने इतनी मेजरमेंट करी है ऑफ रॉड, ये वैल्यू मुझे बनी। मीन वैल्यू कैसे निकालेंगे? इसी को ही एक्चुअल वैल्यू बोला जाएगा, इसी को ही मीन वैल्यू। तो इसके लिए स्टूडेंट्स क्या करेंगे, सारी वैल्यूज को ऐड कर दोगे, डिवाइडेड बाय जितने नंबर्स ऑफ टाइम ये वैल्यूज आई हैं, इससे डिवाइड। कितनी बार है ऑब्जर्वेशन? 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5। तो इसको 5 से डिवाइड कर दें, कितना आया है एक्चुअल वैल्यू? 4.4। ठीक है, एक्चुअल वैल्यू मेरी आ गई बच्चों 4.4। मैंने दूसरा टर्म बोला था, दूसरी टर्म क्या बोली थी? एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, अब एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालेंगे? देखो, एब्सोल्यूट एरर क्या होता है? एक्चुअल वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। अब देखो, आपने एक्चुअल 4.4 मानी, अब मेजर्ड पहली बार में कितनी आई? 4.2। तो यहां से मुझे 0.2 मिला। दूसरा देखो, वैल्यू कितनी है? मेजर्ड वैल्यू 4.5 है। तो 4.4 माइनस ये कितना आया? नेगेटिव का 0.1। दूसरा 4.4 माइनस 4.4 यानी ये 0 हो गया। तीसरा बोलो 4.4 माइनस 4.3 कितना आया? 0.1, है ना। अब 4.4 माइनस 4.6 कितना आया? नेगेटिव 0. तो ये बच्चों ये क्या है? तुम्हारी सारी एब्सोल्यूट वैल्यू है ना। जितनी बार तुमने मेजरमेंट ली उसमें से तुमने एक्चुअल वैल्यू को माइनस करते चले गए। तो 4.4 एक्चुअल वैल्यू थी। इसके बाद एक चीज आती है, ध्यान से सुनो, मीन एब्सोल्यूट वैल्यू। मीन एब्सोल्यूट क्या होगा? मीन एब्सोल्यूट वैल्यू, जो भी तुमने ये एब्सोल्यूट वैल्यूज निकाली हैं 1, 2, 3, 4, 5, इन सबका मीन लेना है, चाहे नेगेटिव में भी है। बट अगर किसी टर्म के आगे मीन लिखा हुआ है, उसके आगे मतलब तुमने मॉड लगा दिया और उस क्वांटिटी को तुमने पॉजिटिव कर दिया, ऐसे। ठीक है, कितनी बार है ये? कितनी बार आया? मीन लेना है तो मतलब एवरेज करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, तो नंबर के साथ करेंगे 0.4 आ गया। तो ये वैल्यू कितनी हो गई? 2, 3, 4, 5, 6। तो 0.6 अपॉन 5 कितना आया बताओ? 0.12। पर एक बात देखो, तुम्हारी जो ये वैल्यूज है कितने डेसिमल्स की हैं? 0.1। तो यहाँ पे तुम्हें क्या करना पड़ेगा? सिग्निफिकेंट फिगर का यूज। तो कितना बनेगा मीन एब्सोल्यूट वैल्यू? 0.1। इसमें देखो सिग्निफिकेंट का टर्म जरूर लेना। जैसे सारी वैल्यूज तुम्हारी एक डेसिमल्स में है, डेसिमल के बाद एक पॉइंट है, तो तुम्हारा वैल्यू 0.12 है। तो हो सकता है एग्जाम में ऑप्शन हो 0.12, 0.1, 0.123 ऐसे हो, तो तुम्हें डेसिमल्स का ध्यान रखना है। तो यहाँ पे तुम्हें सिग्निफिकेंट 0.1, तो सिग्निफिकेंट करेंगे तो यू विल गेट 0.1। तो यहाँ तक आया मीन एब्सोल्यूट वैल्यू। चौथी चीज होती है बच्चों, चौथा एरर हमारे पास कौन सा एरर होता है? रिलेटिव या फ्रैक्शनल एरर। ये देखो दोनों चीजें सेम है, रिलेटिव एरर और फ्रैक्शनल एरर। कैसे निकालते हैं रिलेटिव और फ्रैक्शनल एरर? ये एक ही चीज है। अपॉन में क्या आती है? एक्चुअल वैल्यू। जो एक्चुअल वैल्यू है उससे किसको डिवाइड करना होता है? बोलो, फ्रैक्शनल एरर बोलो। इन चारों एरर में से कौन सा लिखूं? एब्सोल्यूट लिखूं या मीन एब्सोल्यूट लिखूं रिलेटिव एरर के लिए? तो यहाँ पे आएगा मीन एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, अब इसी मल्टीप्लाई बाय 100 कर दोगे तो वो क्या निकल के आ जाएगा तुम्हारा? परसेंटेज एरर ना। परसेंटेज एरर क्या हो जाएगा? रिलेटिव एरर इंटू 100 फ्रैक्शनल एरर। ठीक है, तो ये इस 5 तरीके के तुम्हारे एरर्स होते हैं, है ना।
अब देखो अभी तुम्हारे जो वो है ना असाइनमेंट क्वेश्चंस, उन पे भी आएंगे, उनमें ऐसे क्वेश्चंस बहुत सारे हैं। पहले एक बार पूरा गो थ्रू हो लेते हैं कि कौन सी चीज क्या होती है। ओके, अब एक चीज मुझे बताओ, यहाँ तक क्लियर है सभी को? यस मीन मैम। एब्सोल्यूट, एक तो एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, तीसरा आता है फ्रैक्शनल एरर जिसमें मीन मैम? अपॉन एक्चुअल वैल्यू करनी है। हाँ मैम एक बार जो स्टार्टिंग में करवाया था एक बार वो बता दोगी, क्योंकि मैंने थोड़ा लेट ज्वाइन कर लिया। देखो यहीं से ही है जो बताया, मीन वैल्यू क्या, मीन वैल्यू और ये एक्चुअल वैल्यू है। ये कैसे निकालेंगे? जो जितनी बार तुमने मेजरमेंट ली है, कौन सी एक्यूरेट है, कैसे निकालोगे? तो इन जितनी भी वैल्यूज का तुमने मेजरमेंट एवरेज ले लो, यानी ऐड कर दो डिवाइडेड बाय जितनी ऑब्जर्वेशन है। तो कितनी है मेरे पास? ओके मैम। 1 2, हाँ तो सबका 5। ऑब्जर्वेशन से, हाँ तो 5 से तुमने डिवाइड कर दिया। तो इसको ही एक्चुअल वैल्यू बोलते हैं और मीन वैल्यू बोलेंगे। अब देखो एक चीज होती है प्रोपोगेशन ऑफ एरर, है ना? एरर्स, प्रोपोगेशन ऑफ एरर्स। अच्छा, एरर चाहे अगर तुम्हें मान लो किसी दो क्वांटिटी का ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, उसमें एरर्स ऑलवेज ऐड होंगी। एरर्स क्या होंगी? एरर शुड ऑलवेज बी, ठीक है, एरर को भाई हमेशा ऐड करना है। ऐसे एग्जांपल क्या है? एक चीज देखो, मान लो मैं तुम्हें बोलती हूँ मेरे पास ये दो रेजिस्टेंस हैं, इसकी वैल्यू मान लो मैं दे रही हूँ तुम्हें 1 + 0.3, और अच्छा 1 के लिए तो 0.3 ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, और इसके लिए ले लो 4 ± 0.2। अब मैं बोल रही हूँ कि मुझे बताओ कि टोटल इस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करो। फाइंड आर इक्वल करिए। अब हमेशा ना एरर को ऐड क्यों करते हैं? एरर को ऐड इसलिए करते हैं क्योंकि मुझे चाहिए बच्चों मैक्सिमम एरर। कि मैक्सिमम एरर मैं जब आर इक्विवेलेंट फाइंड करूंगी तो इसको फाइंड करने में मुझे मैक्सिमम एरर कितना आ सकता है। तो कितना मैक्सिमम एरर आ सकता है बताओ? ये सीरीज में है, दोनों रेजिस्टेंस है ना, मान लो ये R1 और R2 दोनों सीरीज में है, तो आर इक्विवेलेंट क्या होना चाहिए? R1 + R2। तो कैसे? देखो ये वैल्यू तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगी 3 + 4। अब बात रही एरर्स की, तो एरर हमेशा, अभी तो एडिशन में है तो ऐड करोगे, कितना हो गया एरर? 0.3 + 0.2, तो कितना आया आर इक्विवेलेंट? 7 ± 0.5। ठीक है, ये तुम्हारा मैक्सिमम एरर हो सकता है, या तो 7 हो सकता है या वैल्यू जा सकती है 7.5। यानी इन क्वांटिटी में जब 7 जो वैल्यू है इसमें तुम्हारा प्लस 0.5 हो सकता है और माइनस भी 0.5 हो सकता है। तो ये हमारा मैक्सिमम है। अब मान लो मैं तुम्हें कुछ चीज सब्ट्रैक्ट करने के लिए देती हूँ, सपोज कैसे? क्वेश्चन देखो, मान लो मैंने तुम्हें एक टेम्परेचर दिया, मैंने तुम्हें टेम्परेचर दिया एक डिग्रीज में ही लेते हैं, 37 ± 1 डिग्री। T2 टेम्परेचर देती हूँ मैं तुम्हें 40 ± 2 डिग्री, ठीक है, सपोज करो। अब मैं बोल रही हूँ फाइंड द डिफरेंस इन टेम्परेचर। करो, डिफरेंस कैसे निकालेंगे टेम्परेचर्स में? क्या करोगे? T2 - T1 करेंगे। ये तो तुमने किया Yes, ma'am. 40 - 37। अब एरर्स में भी क्या करना है? देखो ये तो 3 आ गया तुम्हारा, 40 - 37 करोगे तो 3 वैल्यू आ गई। बट एरर्स हमेशा सब्ट्रैक्शन और एडिशन में हमेशा ऐड ही होंगी। तो यहाँ पर तुम्हारा प्लस माइनस में कितनी वैल्यू आनी चाहिए? 2 + 1। जो टेम्परेचर का डिफरेंस है वो 3 से प्लस या माइनस हो सकता है, तो हमेशा ये चीज याद रखनी है, ठीक है। डिफरेंस इन टेम्परेचर एंड एडिशन में क्या करना है। ओके, दूसरा आता है एरर्स का मल्टीप्लीकेशन एंड सब्ट्रैक्शन, है ना। एरर्स, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन। एरर्स को अगर डिवाइड या मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? मान लो मेरे पास कोई भी एक रेक्टेंगल है, इसकी लेंथ L है, इसकी लेंथ B है, ठीक है, और L की वैल्यू मैंने तुम्हें दे दी, सपोज करो कितना दे दें? 2 + 0.1। B की वैल्यू दे दी तुम्हें मैंने 6 ± 0.2 मीटर्स, ठीक है।
अब मैं कह रही हूँ कि मुझे फाइंड करके बताओ एरिया, तो एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, L है ना। अब देखो, अब एरर जो है वो यहाँ पर क्या होंगी, मल्टीप्लाई होंगी, तो मल्टीप्लाई में कैसे करते हैं, फ्रैक्शन में ले लो, फ्रैक्शन में एरिया तो तुम निकाल लोगे, यानी कैसे करेंगे, एरिया इक्वल्स टू LB, तो फ्रैक्शन का क्या फॉर्मूला था, फ्रैक्शनल एरर का, देखो एब्सोल्यूट एरर अपॉन एक्चुअल वैल्यू, तो डेल ए यानी फ्रैक्शन एब्सोल्यूट वैल्यू अपॉन एक्चुअल वैल्यू इक्वल्स टू L का भी ऐसे लेंगे, डेल L अपॉन B, सॉरी L प्लस डेल B अपॉन B। फटाफट आंसर बताओ इसका, हमें क्या फाइंड करना है, एरिया, डेल ए निकालना है, 5 डेल ए निकालेंगे अपॉन ए, लेंथ में देखो कितना है, डेल L 0.1 अपॉन 2 प्लस विड्थ में कितना है 0.2 अपॉन 6, तो कितनी वैल्यू आई है 0.1/2, और ये इसके बाद एरिया से मल्टीप्लाई कर दो, एरिया कितना हो जाएगा, सिंपल 6 इंटू 12, यहाँ एरिया की वैल्यू निकलो A इक्वल्स टू 12। बोलो भी एरर्स में मल्टीप्लाई हो तो कैसे करेंगे, हमेशा फ्रैक्शंस में वैल्यूज को ऐड कर देना, फ्रैक्शन वैल्यूज निकालो और उन सबको क्या करते चले जाओ, ऐड करते चले जाओ, बोलो ठीक है, Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है। Yes, तो एक ma'am. क्वेश्चन, हाँ तो अभी एक क्वेश्चन करो, ये क्वेश्चन x की वैल्यू मान लो अच्छा, अब डिवीजन में भी देख लेते हो, चलो मैं ही करा देती हूँ, c की पावर 1/3 d की पावर 3। अब मैंने बोला है कि इसका निकालो परसेंटेज एरर, फाइंड द परसेंटेज एरर इन x, फाइंड परसेंटेज, आज मेरे लैपटॉप में करंट आ रहा है पता, फाइंड परसेंटेज एरर इन x, डर और लग रहा है, एरर इन x कैसे, अगर a की वैल्यू मान लो 1% एरर दे दी है, b की वैल्यू 2% एरर है, c की मान लो 4% एरर दे रही है, अच्छा वही c का 3 है तो टर्म्स में लगती है 6%, और d की जो है वो हमें 3% एरर दे रही है। चलो तो अब देखो यहाँ पर मल्टीप्लाई भी है और डिवाइड भी है, तो लिखना कैसे है पहले ये देखेंगे, डेल एक्स अपॉन एक्स इक्वल्स टू 2 डेल ए अपॉन ए, प्लस ये तो ए और बी तो इनटू में है तो पावर को आगे ले आओ 1/2 फ्रैक्शन डेल बी अपॉन बी। अब सी और डी डिवाइड में है तो इसको माइनस में मत करना, इसको भी किस में लिखेंगे, पावर्स को ऐड में ही लिखेंगे, तो 1/3 डेल सी अपॉन सी, अब डी की पावर को आगे ले आओ प्लस 3 डेल डी अपॉन डी। ठीक है, तो अगर डिवाइड में भी है तो उसको माइनस साइन लेके मत लेके आना ऊपर, साइन कैसे रहेंगे, पॉजिटिव ही रहेंगे। ठीक है, अब बताओ इसका कितना एरर आएगा, मैम परसेंटेज 6%. एरर है, हाँ परसेंटेज के लिए क्या कर देंगे इंटू 100। ठीक है, तो देखो जो जो बच्चे एकदम नए हैं देखते रहो, 2 डेल ए अपॉन ए इंटू 100 प्लस 1/2 डेल बी अपॉन बी इंटू 100, है ना। अब देखो ये परसेंटेज एरर में आ गया, दिस विल कम्स इन परसेंटेज एरर, तो डेल ए का एरर 1% है, डेल बी का एरर है हमारे पास 2%, डेल सी का एरर है 6% और डी का एरर है 3% इंटू 100, 2 + 1 + 2 + 9 कितना आया, 14 आ गया, मैच कर लो, यही आ रहा है क्या, Yes, ma'am. डेल एक्स अपॉन एक्स, तो ये हमारा देखो अभी डेल एक्स अपॉन एक्स है तो यही क्या इंटू 100, यही क्या होगा परसेंटेज एरर इन एक्स, तो 14% का एरर मुझे मिलेगा एक्स की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए। तो अभी एक क्वेश्चन करो,
क्वेश्चन नंबर, मान लो R1 की वैल्यू है these are two resistance which are kept in parallel, ठीक है, पैरेलली रखे हुए हैं। फाइंड R इक्विवेलेंट। तो पैरेलल में R इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं? 1/R/1/R1 प्लस 1/R2। चलो गिव इट अ ट्राई, फाइंड द R इक्विवेलेंट विद एरर्स, परसेंटेज एरर निकालो। नहीं परसेंटेज नहीं निकलेगी, नॉर्मल R इक्विवेलेंट निकालो। परसेंटेज भी निकाल दो। परसेंटेज एरर निकालो। तो देखो ध्यान से देखो, अभी अपने जो क्वेश्चन है ना जो तुम्हारे असाइनमेंट के नहीं हो रहे हैं उनको जाके देखना। अभी विदाउट डेरिवेटिव कैसे करेंगे? अब देखो हमें पता है हम R इक्विवेलेंट दो केसेस में ऐसे लिख सकते हैं, R1/R2 अपॉन R1 प्लस R2, ऐसे लिख सकते हैं। लिख दिया। अब ये वाली देखो, ये ऊपर वाली टर्म्स मल्टीप्लाई में, ये नीचे वाली टर्म्स किसमें हो गई? डिवाइड में। अगर मैं इसमें ये इसी तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहूं जैसे मैंने ये किया है, क्या कर सकती हूँ इस क्वेश्चन को सॉल्व? यस मैम। है ना, बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे करेंगे? देखो ऊपर वाली टर्म देखो ध्यान से देखना, डेल R अपॉन R इक्वल्स टू R1 का फ्रैक्शन चेंज लिखेंगे, डेल R1 अपॉन R1, राइट। R2 देखो, डेल R2 अपॉन R2 प्लस, अब R1 प्लस R2 डिवाइड में है बट टेक इट एज अ वन क्वांटिटी, क्योंकि अब ये दोनों एक ही क्वांटिटी है। लिखेंगे ध्यान से देखो, अपॉन इसकी एक्चुअल वैल्यू। एडिशन करना तुम्हें आता ही है, एडिशन तो मैंने तुम्हें करना सिखा दिया। R1 प्लस R2 को ऐड कैसे करेंगे? तो एडिशन में कैसे लिखेंगे? R1 प्लस R2, 15 और 10 25 प्लस माइनस 0.4, ये लो, ये तो मैं ऐड करना सिखा दिया। पर R1 और R2 की चेंज कैसे लिखोगे बताओ? R1 का चेंज 0.3, ये डेली तो है, ये 0.3 जो साथ में है यही तो हमारा एरर है कि इतना एरर हो सकता है। जो हम लोगों ने मीन एब्सोल्यूट एरर फाइंड किया है 0. सबका एडिशन करके ये वही है 0.3। तो ये 0.3 अपॉन R1 कितनी वैल्यू है? 15। सिमिलरली R2 में देखो ये वैल्यू डेल वाली वैल्यू होगी 0.1, R2 कितना आया? 10 आया, प्लस डेल R1 R2 आपने फाइंड कर लिया, कितना आया है इसका एरर? 0.4। इसका मीन वैल्यू, इसकी एक्चुअल वैल्यू 25 एक्चुअल वैल्यू। अब देखो कितना, अब परसेंटेज एरर है तो परसेंटेज निकाल दो मल्टीप्लाई बाय 100 करके। नॉर्मल फ्रैक्शनल एरर है तो फ्रैक्शनल निकाल दो। अभी तक ये कैसी एरर है? रिलेटिव एरर और फ्रैक्शनल एरर। मल्टीप्लाई बाय 100 कर दोगे तो दिस विल चेंज इनटू परसेंटेज एरर। तो इस तरीके से होगा, सिर्फ R1 R2 में नहीं लगेगा, ये क्वांटिटी है जो, इसका भी ध्यान रखो, ये एडिशनल वैल्यू आएगी। ठीक है, जब भी 1/A प्लस 1/B वाली चीजें आए, देखो एडिशन में एक तो A प्लस B हो जाएगा डायरेक्ट एडिशन। अगर एडिशन ऐसे आए 1/A प्लस 1/B ऐड करो तो इसको डायरेक्ट ऐड नहीं करोगे, ठीक है, इसको पहले मल्टीप्लीकेशन और डिवाइड वाला करो, AB अपॉन A प्लस B। अब सॉल्व करो आगे। ऐसे कैपेसिटर में भी पूछ सकता है, और जो भी वैल्यूज हैं जो इस तरीके से जिनका टर्म आता है तो उनको ऐसे सॉल्व करोगे। बोलो ठीक है? यस मैम। थोड़ा छोटा सा तो डाउट था। हाँ हाँ बोलो ये।
मैम एक बार मैंने मतलब फोकल लेंथ वाला देखा था, उसमें हाँ हम लोग जैसे डिफरेंशिएट नहीं कर देते, तो डिफरेंशिएट करके डेरिवेटिव निकालने रखा था एक बार। वह तो वो तरीका हाँ, यहाँ काम नहीं। डिफरेंशिएट करके भी कर सकते हो, तो डिफरेंशिएट करके भी कर सकते हो, पर वो करना क्यों है इतना लेंथी, ओके डायरेक्ट मैम। ऐसे कर लो, डिफरेंशिएशन से भी हो जाएगा। अब देखो, अब एक क्वेश्चन देखो तुम लोग, मान लो सपोज करो क्वेश्चन, मैं अब मेरे पास दो रॉड्स हैं, इस रॉड को जब मैंने मेजर किया, इसकी वैल्यू बच्चा आई मेरे पास सपोज करो 2.73, और एक और रॉड है, जब मैंने इसको मेजर किया इसकी वैल्यू मुझे मिली 1.25, ठीक है, सेंटीमीटर। अब इन रोड्स को जब मैंने मेजर किया तो मैंने किसी एक इंस्ट्रूमेंट का यूज किया होगा, किसी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का। तो मैंने जब उस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को देखा तो उसका जो लीस्ट काउंट था ना, लीस्ट काउंट उस मेजरिंग उसका था 0.01 सेंटीमीटर, सब ठीक है, लीस्ट काउंट। अब मैंने क्या किया, इन दोनों रोड्स को एंड टू एंड कनेक्ट कर दिया, अब मुझे फाइनल लेंथ बताओ। अब एक चीज याद रखो, जो लीस्ट काउंट है ना, इसका मतलब क्या होता है, कौन समझाएगा कि लीस्ट काउंट क्या होता है, व्हाट इज लीस्ट काउंट? यशवीर, लीस्ट काउंट क्या होगा? मैम वो मिनिमम एक्यूरेसी है कि इतनी एक्यूरेसी से हम लोग मतलब चीज को मेजर कर रहे हैं, या फिर हाँ error कैसे। देखो, वेरी गुड। अब देखो, जो कोई भी एक इंस्ट्रूमेंट है, जैसे जो लेंथ को मेजर कर रहा है ना, अब वो लेंथ, वो इंस्ट्रूमेंट कितनी फाइनल स्मॉलेस्ट लेंथ को मेजर कर सकता है, कितनी? 0.01 सेंटीमीटर तक की लेंथ को मेजर करेगा। अब सपोज करो तुमने एक तुमने स्केल लिया, या एक पेंसिल ली तुमने, ठीक है, इस पेंसिल को तुम चाहते हो कि मैं इसकी लेंथ मेजर करूं, बट अब मानो इसकी लेंथ तुम्हें पता है कितनी है, 1.252 सेंटीमीटर। देखो, इसकी लेंथ कितनी है, 1.252 सेंटीमीटर। बट अगर ऐसे इंस्ट्रूमेंट से मेजर कराओगे जिसका लीस्ट काउंट कितना है, 0.01 सेंटीमीटर, तो वो सिर्फ और सिर्फ कितने डेसिमल तक तुम्हें मेजर करके देगा, 2 डेसिमल तक, यानी 1.25 तक वो मेजर करके देगा। बट जो ये 2 है ना, ये जो 2 है, जो 0.002, इसको ये मेजर करके नहीं देगा, है ना। तो यहीं पे हमारे क्या आते हैं, एरर्स आते हैं। तो इन एरर्स को कैसे आइडेंटिफाई करें, है ना, जब भाई अब 0.002 मीटर्स का तो रह गया वैल्यू, तो इसी के लिए कुछ कुछ फॉर्मुलेज हैं जो अभी वर्नियर कैलिपर और इसमें पढ़ेंगे। तो तुम्हें जो ये इंस्ट्रूमेंट है, ये मान लो जो ये रॉड है, ये 1.25 सेंटीमीटर मेजर करके दिया इस इंस्ट्रूमेंट ने, इसकी मान लो एक्चुअल वैल्यू हो सकती है कि 1.252 सेंटीमीटर हो, पर ये इस 2 को तो नहीं पढ़ के देगा ना, क्योंकि ये तो सिर्फ इतने डेसिमल तक ही मेजर कर सकता है। समझ रहे हो लीस्ट काउंट का मतलब? यस मैम। तो वो स्मॉलेस्ट Yes, ma'am. 0.01 तक पढ़ सकता है, बट 0.012 नहीं पड़ेगा, 0.013 नहीं पड़ेगा, 0.015 नहीं पड़ेगा। तो 0.015 पे हो सकता है वो तुम्हें कितनी वैल्यू मेजर करके दे, वो तुम्हें मेजर करके दे, हाँ 0.02 मतलब 0.0। करके दे दे। तो ये होता है तुम्हारा लीस्ट काउंट का मतलब। अब मुझे बताओ, इन दोनों रोड को कनेक्ट करके कितना आंसर आएगा? यानी जब रॉड ए को मेजर किया तो इसमें कितनी गलती आई, प्लस 0.01। बी को मेजर किया तो कितनी गलती आई, 0.01। कहा जाए तो लीस्ट काउंट ही एब्सोल्यूट एरर है, लीस्ट काउंट ही एब्सोल्यूट एरर है। तो यहाँ पे देखो, तुमने इसको एब्सोल्यूट एरर की तरह ट्रीट किया दोनों में। अब दोनों रोड को ऐड कर दिया, अब तुम्हें सिंपल एडिशन आता ही है। मैम यहाँ प्लस माइनस क्यों नहीं आया, सिर्फ प्लस क्यों आया? यस यस, प्लस माइनस, ठीक है, इस तरीके से। ये मतलब होता है लीस्ट काउंट का, कि कितनी स्मॉलेस्ट वैल्यू हमारा इंस्ट्रूमेंट जो है तुम्हें मेजर करके देगा। अगर उससे अगर
ये वैल्यूज आ जाएंगी तो उसे मेजर नहीं करेगा फ्रैक्शन का। अब जैसे कि बात करते हैं स्क्रू गेज की, ये वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर सबको पता है क्या होता है? व्हाट इज वर्नियर कैलिपर बच्चों? ध्यान से पढ़ना, आज के बाद वर्नियर कैलिपर दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी तुम्हें अगर ध्यान दे लोगे तो 10 मिनट में। तो वर्नियर कैलिपर क्या काम करता है? मैम डायामीटर मेजर करता है। हाँ, लेंथ मेजर करेगा, डायामीटर मेजर करेगा, है ना, ये काम करता है। और जो इसकी डेप्थ बार है ना, ये लास्ट वाला जो ये है, ये डेप्थ बार क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये क्या मेजर कर सकता है? किसी की डेप्थ को। डीप। कोई, यस हाँ, कि कोई बाउल है या कोई भी ग्लास है, कोई भी ग्लास मान लो कि, हाँ, उसकी बॉटल्स। तुम्हें डेप्थ बता देगा कितना डेप्थ है ना। तो हम लोग क्या हाइट मेजर कर सकते हैं, डेप्थ मेजर कर सकते हैं, डायमीटर मेजर कर सकते हैं, लेंथ मेजर कर सकते हैं। ये है तुम्हारा वर्नियर कैलिपर। पर मेजर कैसे करेंगे? ठीक है, तो इसको देखो 4 पार्ट में पढ़ेंगे। पहला लीस्ट काउंट, दूसरा क्या सीखेंगे और क्या होता है यहाँ पे बताओ, क्वेश्चन करे होंगे क्या क्या मिला है। मैम लीस्ट काउंट होता है और एक मेन स्केल डिवीजन और एक वर्नियर स्केल डिवीजन होता है। हाँ, एक तो लीस्ट काउंट होता है, एक हम देखेंगे कि वैल्यूज को कैलकुलेट कैसे करेंगे। एक सेकंड, उसका टर्म कुछ होता है, टर्म नहीं याद आ रहा। लीस्ट काउंट, हाँ, रीडिंग्स, रीडिंग्स को कैसे कैलकुलेट करना है ना। रीडिंग ऑफ वर्नियर कैलिपर्स कैसे फाइंड करनी है, ये देखेंगे। और तीसरा होता है इसमें जीरो एरर। ये 3 चीज हैं जहां पे बस, जहां से सवाल आएंगे। 3 चीज को इन तीनों चीजों को आराम से पढ़ेंगे। पहला लीस्ट काउंट, तो लीस्ट काउंट पे आ जाते हैं। देखो अब ये तुम्हारा स्केल देख लेते हैं, क्या मेन स्केल होता है। 2 स्केल तुमने सुने होंगे मैम, एक तो होता है मेन स्केल, दूसरा कौन सा होता है बच्चों? वर्नियर स्केल। बोलो, है ना। एक मेन स्केल होता है, दूसरा वर्नियर स्केल। अब ये मैं डायग्राम थोड़ा जूम कर लेती हूँ क्योंकि मुझे भी इतना अच्छे से नहीं दिख रहा है। ये जो छोटा वाला स्केल है ना, ये, इसको बोलते हैं हम लोग वर्नियर स्केल। ठीक है, ये स्लाइड हो सकता है। ये जो पूरा इंस्ट्रूमेंट का जो ये वाला बार है, ये मेन बॉडी है। इसी मेन बॉडी है, ये इसी मेन बॉडी से जुड़े हुए स्केल को बोलेंगे मेन स्केल ना। इसी मेन बॉडी से जुड़े हुए स्केल को बोला जाएगा मेन स्केल। इसके साथ नहीं पढ़ा। तो मेन स्केल जो मेन बॉडी के साथ लगा हुआ है, वर्नियर स्केल जो कि मूवेबल है। अब मूवेबल कैसे है देखो, यहाँ पर जो ये गैप देख रहे हो, इसी गैप से हम लोग क्या अगर यहाँ पर मान लो तुमने कोई भी चीज जो मेजर करनी है वो यहाँ रखनी है ना, वो यहाँ रखोगे उस चीज को। तो ये जब ये चीज कोई भी मेजर करनी है यहाँ रखोगे तो वर्नियर स्केल ऑटोमेटिकली पीछे चला जाएगा। देखो अभी दोनों क्या रहेंगे, अगर नॉर्मल है, ये तुम्हारा मेन स्केल है, मेन स्केल के पास एक 0 है। कैसे रीडिंग्स होती है देखो, 1 2 3 4, 5 वाला बड़ा, 1 2 3 4, एक 5, ये हो गया 1। ठीक है, फिर 1 2 3 4, ये तुम्हारा 5 वाला बड़ा, 1 2 3 4 5, ये हो गया तुम्हारा 2 मीटर। अभी इतना ही बना दिया, ये हो गया मेन स्केल। अभी कुछ भी अगर तुमने यहाँ पे जो मेजर करना है, कोई भी पेंसिल, वायर, थ्रेड, अगर वो नहीं लगाया है तो हम लोग क्या करेंगे, जो वर्नियर स्केल है, ठीक है, जो वर्नियर स्केल है, इसको बच्चों एक तक, इसको एक तक बनाओ। एक तक बनाएंगे तो थोड़ा ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अगर हम लोग कुछ भी चीज अगर नहीं रखते हैं, ये तो हमारा मेन स्केल हो गया।
ध्यान से देखना। ये मेन स्केल का 0, ठीक है। मैम तो ये VS क्या था? वर्नियर स्केल, VS इज वर्नियर स्केल, जो इसका नाम है ना वर्नियर कैलिपर, वही इसका स्केल है। अब यहीं पे अगर कोई भी इंस्ट्रूमेंट नहीं रखा है तो तुम्हारा जो वर्नियर स्केल है ना, इन दोनों का 0 एक साथ कोइंसाइड करेगा, ठीक है। अगर कोई भी इंस्ट्रूमेंट नहीं रखा है और तुम्हारा वर्नियर कैलिपर एकदम सही सलामत है जैसा होना चाहिए, तो मेन स्केल का 0, क्योंकि दोनों देखो है तो स्केल ही, यहाँ पे भी तुम्हें नंबर्स दिख रहे हैं वर्नियर पे भी और मेन स्केल पे भी। अगर कोई भी चीज नहीं रखी है तो इन दोनों की 0 एक दूसरे के साथ कोइंसाइड करने चाहिए, ठीक है। जैसे अभी मैं, अब देखो 1 2 3 4, ये 5, ये 5। अब एक चीज देखो, ओके मैम। इस, अब जब भी तुम कोई भी चीज रखोगे तो ये देखो, ये इस वाले डायग्राम में देखो, यहाँ पर ये तो है जो नॉर्मल कंडीशन है जो मैंने बनाई है, ये नॉर्मल कंडीशन है जब भी कोई चीज मेजर नहीं कर रहे हो। जैसे ही कोई चीज मेजर करोगे तो तुम्हारा वर्नियर स्केल देखो कहाँ चला गया, थोड़ा सा स्लाइड हो गया ना पीछे की तरफ, ये पीछे की तरफ स्लाइड हो जाएगा वर्नियर स्केल। इसी से ही हम लोग इस डिस्टेंस को ही मेजर करना क्या है कि कितना इसका थिकनेस है, जो भी ऑब्जेक्ट आपने यहाँ पे रखा है उसका थिकनेस डायामीटर, वही हमको ये डिस्टेंस मेजर करनी है, ठीक है। तो कैसे करनी है वो देखो। अब बात करते हैं बच्चों लीस्ट काउंट की। मैम लीस्ट काउंट क्या है, कैसे काउंट करेंगे लीस्ट काउंट? पहली बात जो तुम्हें ध्यान रखनी है, क्या याद रखनी है, जो वर्नियर स्केल है जनरली तुम्हारे मेन स्केल से छोटा होगा, लिख लो इसको। वर्नियर ईच डिवीजन, शांति बना के रखना, समझ आएगा। ईच डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल इज smaller than each division of क्या मेन स्केल। अब देखो यहाँ पर मैंने ये 1 तक आया था, 0 से स्टार्ट हुई थी तो 1 तक आया, बट यहाँ पे 0 से लेके ये 0.5 और ये 1, वर्नियर स्केल का ये यहीं पे आ गया और मेन स्केल की एक रीडिंग यहाँ हो गई, और इनके बीच में मेरे पास कितनी यूनिट्स होंगी बच्चों, 10 होंगी ना। पहले 0, फिर उसके बीच में छोटे छोटे 4 तुमने देखा होगा, फिर एक बीच में जो 5 होता है वो थोड़ा सा लार्ज होता है, फिर छोटा छोटा एक बड़ा। तो मैंने ये पूरा 1 लिया, तो मैंने क्या बोला 0 से 1 तक सपोज करो ये कितने सेंटीमीटर मान लू इसको बच्चों, 1 सेंटीमीटर। बोलो कि ये मेरा 1 सेंटीमीटर का स्केल है, ठीक है। ये जो अभी मैंने ये एक यूनिट तुम्हें दिखाई है 0 से लेके 1 तक, मैं बता रही हूँ कि ये 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस है, ठीक है। अब 1 सेंटीमीटर में मुझे बताओ कितने डिविजन दिख रहे हैं तुम्हें? 10। 10। सेंटीमीटर में 10 डिविजन है, तो मेन स्केल का लीस्ट काउंट कितना हो जाएगा? 8। हाँ 0.1 सेंटीमीटर। अच्छा हाँ। सॉरी सॉरी। किसी को कुछ आइडिया है क्या करना चाहिए ऐसी सिचुएशन में? मेन स्केल की कितनी डिवीजन नहीं, ये लैपटॉप जब ऐसा हो जाए उस कंडीशन में। मैम काट दो सब। हाँ वो ही तो नहीं हो रहा। मैम इसमें तो PPT में रिमूव भी नहीं कर दिक्कत सकते ना? चाहिए भी तो चाहिए स्लाइड चाहिए। हाँ ठीक है, शायद ये वाली। हाँ चलिए ठीक है चलिए।
चल रही। हाँ तो हम कहाँ थे कि मैंने दोनों का एक एक यूनिट बनाया, दोनों का बराबर बराबर। ठीक है, तो मैंने तुम्हारे पास दोनों स्केल्स बनाए, मेन स्केल और वर्नियर स्केल। तो किस तरीके से बनाया कि ये इसका 0 है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है, ये यहाँ पर 1, यानी ये 1 सेंटीमीटर बनाया मैंने मेन स्केल। लीस्ट काउंट, अब ये इसमें तुम कह रहे हो कि 10 डिविजन है, 10 डिविजन है और ये 1 सेंटीमीटर है, तो मेन स्केल का लीस्ट काउंट क्या हो गया? मेन स्केल लीस्ट काउंट, यानी 1 सेंटीमीटर में हमारे पास 10 डिविजन है। तो हम लीस्ट काउंट मतलब छोटी से छोटी यूनिट क्या मेजर कर सकते हैं? तो कितना यूनिट मेजर कर सकते हो? 0.1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो एक एक चीज को ध्यान से समझना, ये मेन स्केल का लीस्ट काउंट है 0.1 सेंटीमीटर। यहाँ पर अभी मैंने कोई ऑब्जेक्ट नहीं रखा है, तो मैं वर्नियर स्केल ड्रॉ कर रही हूँ, देखो जरा ध्यान से। वर्नियर स्केल हमेशा लीस्ट मेन स्केल से छोटा होगा। वर्नियर स्केल इज ऑलवेज स्मॉल, ये याद रखना है, देन मेन स्केल। यही है बस इसका सारा जड़। कैसे? 0 को यहीं रखेंगे, 1 2 3 4 5 यहाँ आ गया, 1 2 3 4, इसका 5 यहाँ आ गया, ठीक है। तो देखो यहाँ क्या होगा, लीस्ट काउंट क्या होगा? अब देखो वर्नियर स्केल का भी तो लीस्ट काउंट होगा कुछ ना कुछ, है ना। वर्नियर स्केल भी तो कुछ मेजर करेगा, क्योंकि ये भी है तो यूनिट डिस्टेंस की। तो लीस्ट काउंट क्या होगा? अगर तुम मेन स्केल डिवीजन का लीस्ट काउंट और वर्नियर स्केल डिवीजन का लीस्ट काउंट माइनस कर दो, 1 मेन स्केल डिवीजन और वर्नियर स्केल डिवीजन माइनस कर दो, यही तुम्हें क्या देगा? लीस्ट काउंट की वैल्यू देगा, ठीक है। यही तुम्हें क्या देगा? लीस्ट काउंट की वैल्यू। मेन स्केल की तो आ गई। अब वर्नियर स्केल का डिवीजन कैसे निकालें? क्योंकि यहाँ पर सिर्फ नंबर्स डले होते हैं। नंबर्स कैसे? 0 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ बस नंबर्स होते हैं। तो हम लोग, अब हमको वर्नियर स्केल को ऐसे करना पड़ेगा कि हम लोग मीटर स्केल में चेंज कर पाए। तो देखो जनरली क्या होगा, जो 10 MSD है ना, सॉरी क्या हो तुम्हारे पास तुम्हारे जो 10 BSD हैं वो तुम्हारे 9 MSD के बराबर होंगे। इसका मतलब क्या होता है? 10 वर्नियर स्केल, 10 का मतलब देखो यहाँ पर तुम्हारे पास मीटर स्केल्स में कितने डिवीजन कितने हैं? तुम्हारे पास 10 हैं। 0 1 2 3, ये 5 6 7 8 9 और ये 10 आना था, तो ये 10 का मतलब है ये 1 सेंटीमीटर है। तो ये मैंने यूनिट्स डाल दिए, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब वर्नियर स्केल का क्या होगा? वर्नियर स्केल में जहां पर तुम्हारे मेन स्केल का 9 होगा ना, वहां पर तुम्हारे वर्नियर स्केल का 10 आना चाहिए, यानी यहाँ पर तुम्हारे वर्नियर स्केल का 10 आएगा, क्योंकि वर्नियर स्केल को हमने कैसे डिजाइन किया है? वो मेन स्केल से छोटा है, ठीक है। तो जहां पर तुम्हारे मेन स्केल का 9 है डिवीजन, वहां पर तुम्हारे वर्नियर स्केल का कौन सा डिवीजन है बच्चों? 10वां। देख रहे हो ये रहा ना 10, दिख रहा है क्लियर? और थोड़ा साफ बनाती हूँ, देखो यही चीज ध्यान रखने की है। इसको इस तरीके से डिजाइन करो, ये 5 आ गया था, 5 6 7 8 9 और ये रहा इसका 10वां। ये इसका 10वां है। अगर इस 10 वर्नियर स्केल के 10th को देखें तो ये किसके पास आ रहा है? मीटर स्केल के 9वें के पास। तो यहां से देखो 1 BSD किसके बराबर हो गया? 9/10 MSD। 9/10 MSD। हाँ 9/10 9/10 MSD। अब देखो लीस्ट काउंट आराम से निकल गया। लीस्ट काउंट क्या हो गया? 1 MSD माइनस BSD का हमें पता नहीं, उसमें बस नंबर डले होते हैं, 1 2 3 4 5 6 ऐसे नंबर्स होते हैं।
तो मैंने यहाँ पे लिख दिया इसको 9/10 MSD इक्वल्स टू, क्योंकि मीटर स्केल का तुम निकाल सकते हो बहुत आसानी से। मीटर स्केल का लीस्ट काउंट ऐसे निकलेगा कि कितने डिविजन है उसके 1 सेंटीमीटर में, तो 1 सेंटीमीटर में छोटे छोटे 10 डिवीजन थे, तो इतना लीस्ट काउंट उसका निकल गया। तो यहाँ पे देखो MSD को कॉमन लो बाहर, ये हो गया 1 - 9/10। ठीक है, कितना आ गया MSD का लीस्ट काउंट कितना है? 1 MSD की यूनिट कितनी है? 1 MSD, एक डिवीजन किसके बराबर है? 1 सेंटीमीटर, 0.1 इंटू ये कितना हो गया 1/10 इक्वल्स टू कितना आया लीस्ट काउंट? 0.01 सेंटीमीटर। तो अब चीज देखो ध्यान से, मीटर स्केल का लीस्ट काउंट 0.1 था, यहाँ पर जो लिखा है 1 MSD, इसका मतलब है मीटर स्केल डिवीजन का लीस्ट काउंट। तो मीटर स्केल का लीस्ट काउंट था मेरे पास 0.1, लिख दिया यहाँ पे, 1/10 लिखा। लीस्ट काउंट किसका आया है? ये कंप्लीट स्केल का, जो तुमने ये इंस्ट्रूमेंट डिजाइन किया है, इस पूरी बॉडी का लीस्ट काउंट कितना है? 0.1 सेंटीमीटर। तो ये दोनों मिलके कितना मेजर तक कर सकते हैं? 0.01 तक। ठीक है, ये होता है तुम्हारा लीस्ट काउंट। बोलो लीस्ट काउंट में Yes, अब ma'am. समझ में आया? MSD, VSD छोटे वाला स्केल, ऊपर मेन स्केल वाला स्केल। अब एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन करो लीस्ट काउंट पे। क्वेश्चन, चलो क्वेश्चन एक अच्छा था, बाद में करेंगे, पहले रीडिंग भी देख लो। एक रीडिंग ऑफ, अब रीडिंग कैसे लेते हैं वर्नियर कैलिपर में? डिस्टेंस को जो मेजर करना है वो मेजर कैसे करोगे? मैंने जो ये बोला है कि जब कोई इंस्ट्रूमेंट रख दोगे यहाँ पर तो ये डिस्टेंस आ जाएगी, ये डिस्टेंस जो होगी यही हमें बताएगी कि कितना ये वैल्यू है। तो ये डिस्टेंस कैसे फाइंड करें? तो इसका हमारे पास एक फॉर्मूला है, कोई बताएगा क्या फॉर्मूला है टोटल रीडिंग लिखने का? कैसे लिखते हैं टोटल रीडिंग? मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल VSR। है ना, मेन स्केल रीडिंग प्लस ये वाली स्केल रीडिंग। अब MSR ठीक है, मेन स्केल रीडिंग लिख देंगे, पर वर्नियर स्केल रीडिंग को कैसे लिखोगे? देखो लीस्ट काउंट निकालना पड़ेगा, फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बेस्ट मैच। इसका मतलब क्या है बेस्ट मैच का? मतलब क्या है? वर्नियर स्केल के कौन से पॉइंट मेन स्केल कोइंसाइड करें? हाँ, बेस्ट कोइंसाइड डिवीजन ऑफ, देखो ध्यान रखो किसकी डिवीजन की बात कर रही हूँ? वर्नियर स्केल किसके साथ? विद मेन स्केल। देखो अभी डरना मत, क्या करा दिया समझ में आएगा। इसका मतलब क्या है? हाँ बोलो। सपोज करो ये मेरे पास मेन स्केल है, मेन स्केल में देखो कोई चेंज नहीं आएगा। जैसे ही तुम कोई वैल्यू रखो, कोई भी डायामीटर, कोई भी थिकनेस रखोगे यहाँ पे, ये जो वर्नियर स्केल है ये खुद से स्लाइड हो जाएगा पीछे की तरफ। ये स्लाइड हो गया। अब ये स्लाइड हुआ, कैसे स्लाइड हुआ? मान लो ये स्लाइड होके यहाँ आ गया, मेन स्केल। और ठीक है, आज स्क्रू गेज नहीं कर पाएंगे, मेन स्केल तो हो जाएगा। मेन स्केल ये तुम्हारे पास बहुत कुछ कराना था पर टाइम 0। मैम एक डाउट था, बोलो। डे 12 वाले में था कि क्वेश्चन 123 वाले एक बार बता दो तो देख लो। क्या कह रही हो? मैम क्वेश्चन 123 वाला एक डाउट है, उसमें समझ नहीं आ रहा, मतलब उसमें भी डिफरेंशिएट करके किया हुआ था मेजर। इसको मैम असाइनमेंट में। टॉपिक क्या है उस असाइनमेंट का? मैम एक सेकंड। कोई बात नहीं, अभी थर्सडे को भी होगी एक क्लास,
अभी थर्सडे को भी होगी, उसमें भी एरर डिस्कस करेंगे। एक Okay, ma'am. असाइनमेंट के 2 डेज हैं, उसमें भी डिस्कस होगा। पहले एक बार ये देख लो, क्योंकि इसमें बहुत बच्चों को परेशानी होती है। अब मान लो मैंने यहाँ तक कोई चीज रखी और उसकी वजह से वर्नियर स्केल इतना स्लाइड हो गया पीछे की तरफ, ठीक है, स्लाइड हो गया। तो जब वर्नियर स्केल का सबसे पहले क्या आता है भाई, 0। बोलो, वर्नियर बाद यहाँ पर कुछ ना कुछ यूनिट्स लिखी होंगी, तो वो यूनिट मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, ठीक है। सपोज करो ऐसे, ठीक है। अब देखो, लीस्ट काउंट तुम्हें पता ही है, पहले ही पता लगा लोगे लीस्ट काउंट। बेस्ट मैच क्या होगा? बेस्ट मैच अभी तुम्हें ना वर्नियर स्केल पे देखना है, वो तुम्हें लिखा मिलेगा वैसे तो, पर होगा क्या, वर्नियर स्केल में तुम्हें दिखेगा, तुम रीडिंग देखोगे। अब देखो कौन सी ऐसी डिवीजन है जो मेन स्केल के साथ सबसे ज्यादा एकदम उसके सामने है। इसके कौन सी ऐसी है बताओ, क्या इसके सामने कोई है डिवीजन? नहीं है, इसके सामने नहीं है। बेस्ट ये वाला कौन साइड कर रहा है? तो ये होता है बेस्ट कोइंसाइड। ये कौन सी डिवीजन है जो बेस्ट कोइंसाइड कर रही है? जैसे यहाँ पे ये मेन स्केल हो गया, इसकी कोई यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, ये हो गई, ये हो गई, ये हो गई। तो अब तुम्हें कौन सी डिवीजन है जो बेस्ट मैच है? तो ये वाली डिवीजन है ना बेस्ट मैच, इसी को बोलते हैं बेस्ट मैच। पर डिवीजन किसकी देखनी है? वर्नियर स्केल की। यानी जब यहाँ लिखोगे वो रीडिंग किसकी होगी? वर्नियर स्केल की रीडिंग होगी। देखेंगे किसके साथ? मेन स्केल के साथ, ठीक है। मेन स्केल के साथ देखेंगे, रीडिंग लिखेंगे वर्नियर स्केल। अब एक बार एक सवाल लिखो, ठीक है, बहुत बढ़िया सवाल है, उससे ही तुम्हें क्लियर हो जाएगा लिखना। इन ए वर्नियर स्केल 10 VSD equals to 9 MSD and 1 centimeter on meter scale is divided into 10 parts, ठीक है, 10 पार्ट्स में डिवाइडेड है। While measuring the length of a line of vernier scale is just ahead of 1.8 centimeter mark, and fourth division of vernier scale coincide with the main scale, ठीक है। लेंथ ऑफ लाइन बताओ। फॉर्मूला है MSD प्लस लीस्ट काउंट इनटू बेस्ट मैच। मेन स्केल डिवीजन क्या है? मेन स्केल डिवीजन क्या होगी? देखो, इस 0 से पहले मेन स्केल पे कितने नंबर्स हैं? इस 0 से पहले ये कितना है? ये मेन स्केल ये कितना है 0 से पहले? तो जो मेन स्केल से डायरेक्ट मेजर हो रहा है वो तो तुम लिख दोगे, है ना। मान लो जैसे ये 0.5 हो गया और ये कितने हो गए? 0.1, 0.2, 0.3, ये 0.8 हो गया। बट इन दोनों के बीच में आ रही है ये वैल्यू, देखो यहाँ पर। इसको कैसे मेजर करोगे? इसको मेजर करोगे ये सेकंड VSR वाले फॉर्मूले से। मेन स्केल रीडिंग तो हम आंखों से खुद ही देख लेंगे, कितना आ रहा है यहाँ पे? 0.8 आ रही है ना। 5, 6, 7, 8 बोलो, प्लस नहीं पता VSR से फाइंड करेंगे। बोलो यहाँ पे देखो, यही वाली रीडिंग से देखो एक बार, देखो अपनी स्क्रीन पे 0.5 हो गया, ये 6, 0.7, 0.8, बट ये इन दोनों के बीच में वैल्यू है ये। तो अब कैसे मेजर करोगे? VSR से। तो MSD की वैल्यू पता चल गई क्या है, जो हम डायरेक्ट मेन स्केल से देख के बता देंगे। तो जैसे यहाँ पे बोला है कि जो 0 है वर्नियर स्केल का वो जस्ट अहेड 1.8 सेंटीमीटर के मार्क से है। तो मतलब कि 1.8 सेंटीमीटर मार्क कहाँ से मेजर किया है? मेन स्केल से। तो करो एक बार ये क्वेश्चन।
आसान है। मेन स्केल डिवीजन 1.8, लीस्ट काउंट कितना हो गया, यहां से निकालोगे लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट का फॉर्मूला 1 MSD माइनस 1 BSD, तो लीस्ट काउंट वही सेम है, तो 0.01। बेस्ट मैच कितना है देखो, फोर्थ डिवीजन बोला है, फोर्थ डिवीजन ऑफ BS, तो BS की डिवीजन लिखनी है, तो फोर्थ है, तो कितना आंसर आया 1.8 प्लस 0.04, कितना आ गया 1.84. हाँ 1.84 सेंटीमीटर। एक क्वेश्चन और है, अगर ये क्वेश्चन कर दिया तो मैं समझ जाऊंगी हाँ तुम सीख गए। ये थोड़ा सा एडवांस का है, क्वेश्चन 2015 का, देखो जीरो, ध्यान से सुनना, जीरो ऑफ वर्नियर स्केल, मैंने क्या बोला है, वर्नियर स्केल के जीरो से पहले वाली जो डिस्टेंस है, इसमें हम मेन स्केल की रीडिंग कैसे निकालेंगे जो हम क्लियरली फाइंड कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे बोला है जीरो ऑफ वर्नियर स्केल लाइज बिटवीन 5 डेटा दे रही 24th डिवीजन बेस्ट कोइंसाइड ऑफ वर्नियर स्केल, ठीक है, ये बेस्ट कोइंसाइड है, ध्यान से देखो। और क्या बोला है 50 डिवीजन ऑफ BSD, 50 डिवीजन ऑफ BSD जो बराबर है, अब की बार वो हमें डिस्टेंस में दिया है 2.45 सेंटीमीटर। अब की बार बोला है कि अगर वर्नियर स्केल के 50 डिवीजन मिला दोगे तो इतनी डिस्टेंस देगा। अब आप मेरे को बताइए कितनी डिस्टेंस है, मतलब रीडिंग्स बताइए कितनी रीडिंग्स नोट करेगा, टोटल रीडिंग लेंथ कितनी है उसमें जो भी रखा है, तो MSD प्लस लीस्ट काउंट इनटू बेस्ट मैच। हमारे पास बेस्ट मैच है यस 24, क्या हमारे पास मेन स्केल डिवीजन है, क्या हमारे पास लीस्ट काउंट है, वो निकालो करिए, एटलीस्ट मुझे लीस्ट काउंट तो बता दो कितना है। वर्नियर स्केल का लीस्ट काउंट तो ऐसा निकलेगा ना एक बार क्या मैम, जैसे ये 2.45 50 डिवीजन के बराबर, तो 50 2.45 बाय 50 जो होगा वो लीस्ट काउंट हो जाएगा वर्नियर स्केल का। वर्नियर स्केल का लीस्ट काउंट कितना हो जाएगा, हाँ वेरी गुड, तो वो वर्नियर का है ना, यस मैम। वेरी गुड, और हाँ हम वर्नियर लोग का, डिसाइड करेंगे ना बेस्ट मैच पे। वेरी गुड। देखो यहाँ से निकाल लोगे तुम वर्नियर स्केल का लीस्ट काउंट, एक डिवीजन कितना देगा, सुनो एक डिवीजन कितना देगा 2 अपॉन 50, तो ये एक डिवीजन ही तो क्या होता है मेरा, लीस्ट काउंट कितना आएगा, ये कैलकुलेट कर लो। तो ये हो गया BSD का लीस्ट काउंट का फॉर्मूला, अगर मैं लिखूं 1 MSD माइनस 1 BSD, BSD तुमने फाइंड कर लिया, बट मेन स्केल का बताओ, मेन स्केल का कैसे करेंगे। मैम 5.1 डाल देते हैं क्योंकि 5.15 और 10 के बीच में लाई कर रहा है। हाँ, तो हम अब ये क्या कह रहा है, वेरी गुड, ये क्या कह रहा है कि यहाँ कहीं हमारा 5.10 है, यहाँ कहीं मेरा 5.15 है, और यहाँ इसके बीचों बीच मेरी वर्नियर स्केल है जिसका जीरो कुछ यहाँ है, राइट। तो इसका मतलब क्या है, मेन स्केल आगे वाली रीडिंग कितना दे रहा है 515, पीछे वाली कितना दे रहा है 5.10, तो इसकी डिवीजन कितनी हो गई 0.05, 0.05, तो यही क्या है 1 MSD, तो ये हो गया 1 MSD तुम्हारा 0.05 माइनस BSD, अब की बार तुम्हें डिवीजन में खुद दे दिया, यानी 2.45 अपॉन 50, यहाँ से लीस्ट काउंट निकाल लोगे,
अब MSD बताओ, इसमें क्या लिखोगे? लीस्ट काउंट तो आ गया, MSD की वैल्यू क्या लिखेंगे? मैम हेलो मैम हाँ जी, मैम MSD आपने कैसे निकाला? देखो MSD ऐसे निकाला, इन्होंने बोला कि जो हमारा वर्नियर स्केल है वो उसकी जीरो कहाँ लाई करती है? इन दोनों वैल्यूज के बीच में, 5.10 और 5.15 के बीच में लाई कर रही है। ये रहा, इन दोनों टर्म्स के बीचों बीच लाई कर रही है। ठीक है, तो इन दोनों के बीचों बीच यहाँ कहीं लाई कर रही होगी। जैसे कि अगर मान लो सेंटीमीटर में मैंने लिया था, तो कैसे 0 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। अब कोई चीज अगर मैं बोलूंगी कि कहां से कहां लाई करेगी, ये 0.5 है और ये 1 सेंटीमीटर। ठीक है, अब तुम इसमें मुझे बताओ, तुम मिनिमम कैसे बता सकती हो प्रियांशी कि किसके बीच लाई करेगी? कितना? 0.1 से या 0.2 के बीच में मैम लाई कर सकती है, या 0.3 से 0.4 के बीच में कोई वैल्यू लाई कर सकती है। इससे छोटा तो नहीं बता सकती ना सेंटीमीटर वाले में? बताओ, क्या इससे छोटा बता सकती हो? यस मैम। सेंटीमीटर स्केल है, ये 1 सेंटीमीटर बनाया है मैंने। इसके ये जो छोटी छोटी यूनिट्स हैं, ये किसके बराबर है? 0.1 के बराबर। अगर कोई भी ये जीरो वाली वैल्यू यहाँ आती है, तो तुम मुझे क्या बताओगी ये किस किस के बीच में आई है मैडम? 0.6 और 0.7 के बीच में आई है, ऐसी बताओगी? और 0.6 और 0.7 इनका माइनस मुझे क्या दे रहा है? MSD का लीस्ट काउंट बोलो। चली गई क्या बच्चों? यस मैम आ रही है। यस मैम। सुन रहे हो? तो यही मुझे क्या दे रहा है, यही तो लीस्ट काउंट है। ऐसे ही उन्होंने, वो उससे ज्यादा छोटी वैल्यू तो हम कैलकुलेट ही नहीं कर सकते स्केल पे। तो जैसे 0.1 0.6 0.7 इसके छोटी वैल्यू तो मुझे बता ही नहीं सकती। जैसे मैंने एग्जांपल भी दिया, ये जो 1 सेंटीमीटर वाला है, ये 1 सेंटीमीटर को तुमने 10 डिवीजन में बांटा, ये 10 डिवीजन सारी 0.1 0.1 है। अब मैं तुमसे बोलूं कि ये इसकी जीरो वैल्यू किसके बीच में है, अगर मान लो किसी पर्टिकुलर पे नहीं आ रहा है, तो तुम मुझे कोई वैल्यू बताओगी मैडम इन दोनों के बीच में है, और वो वैल्यू कितनी हो सकती है? बताओ, क्या 0.02 बोल सकती हो कि मैम 0.02 से 0.03 है नो मैम। सेंटीमीटर स्केल पे? इस पे नहीं बोल सकती ना, क्योंकि इसका लीस्ट काउंट ही इतना है। तो सिमिलरली इन्होंने ये वाली वैल्यूज दी कि इन दोनों के बीच में कहीं लाई कर रहा है, तो मतलब अगर इन दोनों को माइनस कर दोगी तो वो 1 MSD है, 0.05 है ना। जैसे यहाँ से ये 0.1 आया है, ये चीज है। ये जो वैल्यूज बताते हैं कि इसके बीच में आ रहा है, मतलब ये 2 पॉइंट सबसे छोटी वैल्यू है, उन छोटी वैल्यू से तुम काउंट ही नहीं कर सकते। तो इन दोनों का माइनस विल गिव मी MSD, ये 0.05 और ये इसका BSD। अब मेन स्केल पे क्या लिखेंगे? मेन स्केल MSD क्या आएगा? 5.10। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, 5.10 प्लस लीस्ट काउंट फाइंड कर लिया इंटू 24। यहां तक किसी को दिक्कत? MSD BSD लीस्ट काउंट चले गए, भाग गए सारे? नो मैम। परसेंटेज एरर, इनके क्वेश्चंस जो नहीं हुए ना, एक बार उन्हें ट्राई करने की कोशिश करना। थर्सडे को तो हम लोग असाइनमेंट डिस्कस करेंगे ही, और उस दिन एक बार ट्राई करना। और स्क्रू गेज रह गया है, जीरो एरर भी रह गया है, वो सैटरडे को डिस्कस करेंगे, ठीक है? मैम इसका आंसर क्या था? मुझे एक आंसर आया 5.124। इसका आंसर तो भाई मेरे को 5.124 है, 5.124 सेंटीमीटर आंसर है इसका। मैम वही आया। पर इसको राउंड ऑफ कर लेना, क्योंकि इसमें देखो 2 पॉइंट्स तक हम वैल्यू ले सकते हैं, ठीक है? नहीं नहीं, इसमें लीस्ट काउंट 3 तक आएगा, ठीक है ठीक है, 5.124 सही है, वेरी गुड। तो हमेशा याद रखना, जब भी तुम्हें कोई बोले कि करनी है, तो समझ जाओ ये 2 सबसे छोटे पॉइंट है, इनसे ज्यादा हम लोग नहीं बता सकते। तो अगली क्लास में मिलना थर्सडे को, B4 वाले बच्चे 7 बजे फिर मिलेंगे।
ओके मैम, चलो बाय एवरीवन। नमस्ते मैम। थैंक यू मैम, गुड इवनिंग। ओके बट प्रैक्टिस करना जो सवाल नहीं हुए हैं अभी।